अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। ओके जी, शहजाद नहीं आ रहा आजकल, लास्ट क्लास में भी नहीं था, आज की क्लास में भी नहीं है वो। सर तो इससे कोई बात नहीं हुआ, जैसे मैसेज करूंगा मैं पूछूंगा क्या तो मसला। हाँ, उससे पूछना, काफी दिन मैं नोट कर रहा हूँ, प्रीवियस 2-3 क्लासेस में वो नहीं आया। उससे सर मैं आज कॉल करूंगा इंशाल्लाह, उससे मैं पूछता हूँ क्या उसे इशू है। ओके ओके। तो मैं अटेंडेंस वगैरह मार्क करूँ, पोर्टल ऑन करके फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। ओके सर।
स्क्रीन देखे, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। ओके ओके, ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ बुक से कि नहीं कर रहे अभी? जो बुक मैंने आप लोगों को बताई जी थी, सर, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। वो बुक जो मैंने आपको दी थी ना, उससे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहा करें। ओपन स्टैक्स की जो बुक है हमारी, जी सर, मैंने ताकि वो आप डाउनलोड कर ली। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। तो गिर तुम भी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो गिर, जी सर। जी सर। मैं कहा तुम भी कोई काम कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे कि ऐसे टाइम पास कर रहे हो? जी सर, कर रहा हूँ सर। अभी फिलहाल मैंने क्वालिटी शुरू की। जो मंडे को हमने काम किया था उसकी प्रैक्टिस की है? सर अभी पीछे हूँ सर, कर रहा हूँ, पीछे हूँ मैं। साथ साथ आहिस्ता कौन आहिस्ता। यार, कितनी देर पीछे रहोगे? ऐसे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो यार लाइव सर क्लास में भी आपको बात समझ में नहीं आती होगी तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे आप, अगर पीछे सर रहोगे तो। सर मुझे जॉन्डिस हुआ है सर, पिछले 2 वीक से। हम्म। सर इसी वजह से मैं सर साथ साथ नहीं कर पा रहा। सर वॉमिटिंग भी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है अक्सर। मैं सही है। साथ साथ। चलो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। ओके ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस क्लास में हमने ये इन्वर्स का काम किया था, ठीक है? कि देखा था कि फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है, और इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, और इन्वर्स आप फाइंड कैसे करते हैं, और बाद में उसको इन्वर्स को फाइंड करके हमने स्केच कैसे करना होता है, ठीक है? तो ये हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लास में। आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन कि किसी ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किस तरह से किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन, पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होती क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है कि आप जब भी कोई भी ग्राफ गिवन है आपके पास, कोई भी फंक्शन गिवन है, कि लेट्स से अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ यहाँ पे कि ये x एक्सिस है लेट्स से, एंड वी हैव y एक्सिस ओवर हियर, और एक कोई ग्राफ आप यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है? जब ये ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम, तो इस ग्राफ को, अगर ये जो ग्राफ में ड्रा किया, इस ग्राफ को यहाँ से पिक करके, इसकी शेप वही रहे लेकिन इसको यहाँ से पिक करके इसकी जो पोजीशन आप जब चेंज कर दें, इसकी लेट से हमने यहाँ से ग्राफ ये था, ये ओरिजिन पे था लेट से पहले हमारा ग्राफ, तो ओरिजिन से इसे मूव करवा के आप क्या कर सकते हैं, एक तो इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको अपवर्ड लेके जा सकते हैं, ऐसे ही। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड जा रहा है, तो ये ट्रांसलेट हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि आप उसकी हाइट चेंज कर रहे हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ग्राफ को आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग आप उसे डाउनवर्ड लेके आ सकते हैं, ठीक है? यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग आप मूव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग आप ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग अपने ग्राफ को मूव करवाएं। उसके अलावा होते हैं हमारे पास जी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग से क्या आता है कि अलोंग एक्स एक्सिस आप मूव कराओगे, यानी कि अपने जो ग्राफ है उसकी शेप तो एज इट इज रहे लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो आप अलोंग एक्स एक्सिस चेंज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ठीक है? क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, तो दो तरह की आपके पास मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो आप अलोंग वाई एक्सिस मूव करवाएं ग्राफ को, या आप अलोंग एक्स एक्सिस ग्राफ को मूव करवाएं। तो ये दोनों पॉसिबल आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस ग्राफ को यहाँ से पिक करके और इस स्टार वाली पोजीशन पे इसका ओरिजिन लेके आना चाहें, तो आप कैसे लेके आओगे कि पहले आप क्या कर सकते हो कि इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करवाओ, तो देन उसी ग्राफ को
वाई एक्सिस के अलोंग मूव कराओ तो आपका ग्राफ उस पोजीशन पर ट्रांसलेट हो जाएगा। उधर से इस स्टार ओरिजिन से इस स्टार तक पहुंचने के लिए हमने अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवलिंग की, यानी कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग की, और मीनवाइल आपने क्या किया, वर्टिकल शिफ्टिंग भी आपने की, यानी कि आपने किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट का कॉम्बिनेशन आप नॉर्मली यूज करते हैं। एक तो ये वे, दूसरा वे क्या है कि पहले आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग मूव करवाएं और देन आप इसको हॉरिजॉन्टल जिसकी इनके एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी आप शिफ्टिंग कर लें। तो दोनों वे हैं, आप किसी भी वे से आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ आपका ओरिजिन से 0 0 से इस जगह पर ट्रांसलेट हो जाएगा। ये डायरेक्टली इस तरह से ग्राफ नहीं आ सकता, तो ये एक्स है और वाई एक्सिस है, तो ये यहाँ तो लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगा, लॉन्ग वाई एक्सिस मूव करेगा। डायरेक्टली आप इसके अंदर इस तरह से इसके अलोंग आप इस ग्राफ को मूव नहीं करवा सकते। पहले आप अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस, ये पहले वाई और फिर एक्स एक्सिस अलोंग मूव करवा के एक सिस्टमैटिक वे से आप अपने ग्राफ को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये इस तरह जो ग्राफ के जो मूवमेंट्स हैं, जो पोजीशन चेंज करना होती है, उसको आप कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। सर इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल वर्टिकल शिफ्ट बच्चे, इस ओवरऑल इसका नेम है ट्रांसलेशन। अगर सिर्फ अलोंग एक्स सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस जाओगे तो वो एक्स वर्टिकल वो वर्टिकल ट्रांसलेशन, और अगर एक्स एक्सिस तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, और इन दोनों हाँ को मतलब शिफ्टिंग। हाँ, ये कह सकते जनरली ये ट्रांसलेशन है हमारे पास, ठीक है, इट इज द ट्रांसलेशन। आगे इट्स आपको यू कि आप अलोंग वाई एक्सिस देख लें या अलोंग एक्स एक्सिस का रहे, ठीक है, ओके। एक तो ये चीज होगी कि हम ट्रांसलेट करते हैं ग्राफ को। अब इसके अलावा और क्या वे है कि हम ये भी कर सकते हैं कि इस ग्राफ को, इस रेड ग्राफ को हम इस तरह करके स्ट्रेच कर दें कि यानी कि आप इसको, यानी कि आप बोथ साइड से फोर्स लगा के, तो ग्राफ तो वही रहे लेकिन उसको आप स्ट्रेच कर दें तो ग्राफ आपका छोटा हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस करना। यानी कि मैं ब्लू में ग्राफ ड्रा करता हूँ, लेट्स से ये ओरिजिनल ग्राफ था हमारे पास, फॉर एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उसको आपने स्ट्रेच कर दिया, यानी कि ये रेड में जो मैंने बनाया, रेड से ये पहले ये ओरिजिनल ग्राफ था, तो उसको आपने पिक करके, तो आपने बोथ साइड से आपने क्या कर दिया, उस ग्राफ को स्ट्रेच कर दिया। बोथ साइड से आपने इसको फोर्स लगाई, तो यानी कि लेट से इधर से आपने इस डायरेक्शन में फोर्स पुट की, इधर से इस डायरेक्शन में फोर्स की थी, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं ग्राफ के साथ कि उसकी इसमें क्या हुआ है कि उसका जो ओरिजिन है, जो ग्राफ का ओरिजिन है, जो उसकी पोजीशन है जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो ग्राफ है वो क्या हो गया हमारे पास, कंप्रेस हो गया, ठीक है। इस तरह जिस तरह आपने कंप्रेस किया है, इसी तरह आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं कि लेट से कि हमारे पास कोई ग्राफ, ब्लू ग्राफ है, तो आप इसको इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि आप जो और ऐसे चाहें सर हम आप, ब्लू भी बनवा सकते हैं। क्या कह रहे हो? मतलब हमने पहले ब्लू से मतलब उसको कंप्रेस करके रेड बनाया था ना, अब जी अगर जी, हमने पहले रेड लिया होता तो उसको हम ब्लू भी मतलब वो वाला भी बना सकते थे। हाँ, उसको ब्लू वाला बना देंगे, ब्लू वाले को और स्ट्रेच करोगे तो ये ब्लैक वाला ग्राफ की शेप बन जाएगी। तो इन तीनों में देखो तो ओरिजिन ओरिजिन अपनी जगह पे ही है, ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, जी लेकिन आप ग्राफ को ये समझें कि आपने हाथ से पकड़ के एक दफा कंप्रेस किया और एक दफा स्ट्रेच किया, तो उसको डिफरेंट जी पोजीशंस आप उसकी, यानी कि डिफरेंट आप उसकी शेप्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं कंप्रेशन या स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना। पहले हमने क्या देखा कि आप ओरिजिन को चेंज करते थे, ग्राफ पूरा का पूरा उठा के उसको मूव करवाते थे, तो जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ। लेकिन जब आप किसी ग्राफ को कंप्रेस करते हैं, इनकी आप इसको स्ट्रेच करते हैं, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन और स्ट्रेच, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये तो भी ग्राफिकली आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आप किसी भी ग्राफ के साथ किस तरह से खेल सकते हैं, कि उसकी शेप्स को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कर दें कि इस ग्राफ को, लेट से रेड ग्राफ है, तो इसको आप इसका मिरर इमेज ले लें, इसको आप रिफ्लेक्ट करवा दें। रिफ्लेक्ट मीन लाइक इस तरह से करके, ठीक है, कि जो ग्राफ ऊपर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा था, उसी ग्राफ को आपने पिक किया और उसको आपने अलोंग एक्स एक्सिस उसका
मिरर इमेज ले लिया गया, यानी कि बेसिकली आपने क्या किया कि इसी ग्राफ को यहाँ से पिक किया और इसको उल्टा घुमा के 180 पे इस ग्राफ का मिरर इमेज ले लिया, तो दैट इज एन अदर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ये एक और चीज़ है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, उस ग्राफ का इमेज ले रहे हैं। तो भी किसी भी ग्राफ को अगर आप जाएं तो आप 180 पे उसको आप रोटेट करवा के तो नया ग्राफ आपको मिल सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप ग्राफ के साथ किस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं ग्राफ को। कोई अपनी डिजायर्ड अगर आपको कोई शेप बनानी है, कोई आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो आप ग्राफ को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये तो है ग्राफिकली कि आपको मैंने एक आइडिया दिया कि होता क्या है। लेकिन क्योंकि जब मैथमेटिक्स में जाओगे, जब अगर लेट्स से आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो बैक एंड पे कोडिंग में आप ग्राफ को चेंज करने के लिए आप बेसिकली कोई ना कोई कमांड्स दे रहे होते हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन दे रहे होते हैं। तो उन मैथमेटिकल फंक्शंस को अब किस तरह से हम चेंज करते हैं, वो किस तरह इन ग्राफ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो हमने अभी सीखना है। ठीक है, ये जो अभी हमने जो चीज़ें ग्राफिकली मैंने आपको बताई, हमने देखना कि मैथमेटिकली ये चीज़ें किस तरह बिहेव करती हैं। अगर इस रेड ग्राफ को ब्लू में कन्वर्ट करना है या रेड ग्राफ को पिक उठा के यहाँ से ऊपर लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली चीज़ है वर्टिकल शिफ्ट। ये मैं अभी लिखा था, आपको लेक्चर तैयार कर रहा था मैं। तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वर्टिकल शिफ्ट। इसमें अगर आपने वर्टिकल शिफ्ट से मुराद अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि अगर आपने अलोंग वाई एक्सिस अगर आपने मूव करना है, अगर आपने अलोंग वाई एक्सिस मूव करना है, तो क्या करते हैं कि जो भी ओरिजिनल फंक्शन होता है, जो भी ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें वो नंबर आप ऐड कर देते हैं जस्ट एंड पे, कि जितने टाइम उसको आपने ग्राफ को वाई एक्सिस के अलोंग मूव करवाना है, यानी कि वर्टिकली शिफ्ट करवाना है अप साइड पे, तो वो नंबर क्या कर देते हो आप, एक ऐड कर देते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल कहना क्या मकसद है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एग्जांपल, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये ग्राफ जो है 2 टाइम्स वाई एक्सिस के अलोंग, जो भी इसका ग्राफ है वो 2 टाइम वाई एक्सिस के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाए और वर्टिकली शिफ्ट हो जाए, तो सिंपली क्या करोगे कि उस जो भी फंक्शन है उसके अंदर आप वो नंबर ऐड कर दोगे। अगर आप 2 टाइम करना चाह रहे हैं, लेट्स से 2 टाइम करना चाह रहे हैं हम, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2, तो राइट साइड पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो नया फंक्शन है इसको आप जी कह सर। सकते हैं लेट्स से जी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो नया फंक्शन आएगा इसका ग्राफ क्या होगा कि ये जो भी ओरिजिनल फंक्शन है उसको अलोंग वाई एक्सिस 2 टाइम अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। तो मेरी बात की जी सर। ओके। तो सिमिलरली ओके, अब इसके बाद जब भी आपने इस तरह की ट्रांसलेशन करनी है, तो एंड पे आपने इनका ग्राफ बना के चेक भी करना होगा, बताना भी होगा कि ये ट्रांसलेशन आया हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है, अभी मैं आपको एक ग्राफ बनवाता हूँ, लेकिन अभी पहले एक दो चीजें और सीख लें, पहले ट्रांसलेशन सीख लें। वर्टिकली शिफ्ट अप करना है तो वो नंबर ऐड कर देंगे। वर्टिकली अगर वाई एक्सिस के अलोंग डाउन आना, तो सिंपली क्या करोगे, नंबर को आप माइनस कर दोगे। यानी कि अगर ये तो हो गया हमारे पास 2 टाइम्स अप करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन था, यही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के, और इसको लेट्स से आप 3 टाइम डाउनवर्ड मूव करवाना चाह रहे हो अलोंग वाई एक्सिस, तो सिंपल क्या होगा, जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन में वो नंबर माइनस कर देना हमने। तो एक्स स्क्वायर में तो क्या कर दिया आपने, 3 को माइनस कर दिया। तो ये जो ग्राफ नया बनेगा जी ऑफ एक्स का फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपके ग्राफ को जो ओरिजिनल ग्राफ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था, उसको क्या करेगा, 3 टाइम्स डाउनवर्ड मूव कर देगा। ठीक है, समझ आई बात की। जी अब सर। अब अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों चीजें एक ही जगह पे होंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि जो भी मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप चाहते हैं कि वो लेट्स से 1 टाइम जो है ना, 1 टाइम अपवर्ड मूव करे, और उसके अलावा आप इसको एट द सेम टाइम, बल्कि एक मिनट है आपको मैं करवाता हूँ, उसका पहले स्ट्रेच करवा लूँ, ओ सॉरी, ये वाला हॉरिजॉन्टल शिफ्ट।
कि ये तो आपने देख लिया अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, यहाँ तो डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन अगर किसी और ग्राफ को लेट्स से 4 टाइम आप लेफ्ट से राइट साइड पर शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं, तो राइट साइड से क्या मुराद है कि आप जो शिफ्टिंग हो रही है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं होगी। अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है तो वो क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस होगी। जब अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसको किस तरह से करना है कि मैथमेटिकली फंक्शन में क्या किया जाता है कि इसमें फंक्शन के अंदर जो एक्स होता है उस एक्स को रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट इसमें अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आप इसमें एक्स को ही रिप्लेस करते हैं। तो एक्स में जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में एक्स आएगा उसको उसकी जगह पे आप अगर 4 टाइम कहा गया राइट साइड पे तो एक्स माइनस 4 कर देंगे, ये बात याद रखना। अगर राइट साइड पे जाना हो तो माइनस किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्स को तो एक्स यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस 4 और होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। इसमें हमने क्या किया कि हमने एंड पे नहीं किया, जस्ट सिंपल प्लस माइनस नहीं किया, हमने जहां जहां पे भी x था उस x को x माइनस 4 से रिप्लेस किया। अगर हम राइट राइट साइड पे जाना चाह रहे हैं 4 टाइम, तो यानी कि अगर आपको मैं एक और एग्जांपल्स करवाऊं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि 2 टाइम इसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाह रहे हैं, तो नया फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड माइनस 2। सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस 2। यानी कि ये जो ग्राफ है, जो ये ओरिजिनल ग्राफ था हमारे पास, उस ओरिजिनल ग्राफ को आपने क्या किया कि 2 टाइम्स आपने उस ओरिजिनल ग्राफ को यहाँ से मूव करवा दिया डाउनवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर इसी फंक्शन को आप क्या चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या करे कि लेट्स से 2 टाइम ही कर लेते हैं कि इसी फंक्शन को आप 2 टाइम हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं, कि यानी कि 2 टाइम्स आप लोग चाह रहे हैं कि ये ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वहाँ फंक्शन पे है, x माइनस 2 है। हाँ, जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन में देखो, तो पहले क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड प्लस 1। आगे आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर ओपन करके, कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो ये जो नया फंक्शन बनेगा, ये क्या करेगा कि जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन था जो कि हमें ऊपर ब्लू में गिवन है, उस फंक्शन को 2 टाइम्स क्या करा देगा, राइट साइड पे ट्रांसलेट करवा देगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जब ट्रांसलेशन करनी हो, हॉरिजॉन्टल जब भी करना हो, तो बेसिकली एक्स में ही चीजें रिप्लेस होती है। जहां जहां पे भी एक्स होता है उसकी जगह पे आप उसको रिप्लेस कर देते हो उस नंबर को। और जब y के लॉन्ग करना हो तो फिर डायरेक्टली इस फंक्शन के एंड पे जस्ट सिंपली एक नंबर वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करोगे नंबर तो वो अपवर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा, नंबर माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा जी, डाउनवर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई जी सर। क्वेश्चन? और अगर सर हम लेफ्ट पे जाते हैं तो सर हम इसको प्लस करेंगे फिर x बिल्कुल प्लस। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है, y एक्सिस के लॉन्ग ऑपोजिट रिलेशन चलते हैं। अगर आप इसके लेट्स से यहीं पे लिख देते हैं कि फंक्शन है f(x) के और 3 टाइम अगर आप लेफ्ट पे आना चाह रहे हैं तो डेट वुड बी एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात जी को? सर। तो ये आपको पहली बात कि आपको ये ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए कि अलोंग वाई एक्सिस किसी ग्राफ को कैसे मूव करवाना है और अलोंग एक्स एक्सिस किसी ग्राफ को कैसे मूव करवाना है। वाई एक्सिस करवाना होगा तो डायरेक्ट एंड पे प्लस माइनस कर दोगे, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है तो फिर एक्स रिप्लेस होता है, जहाँ हर पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसको आप एक्स माइनस 2 या जितने भी टाइम्स आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं वो नंबर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, अब क्वेश्चन एक करते हैं इनसे रिलेटेड, फिर आपको थोड़ा सा मैं कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि अगर
we have a function f of x is equal to 2x square plus 1 then write a new function which translate the graph 2 times upward and 3 times, let's say, राइट साइड। ठीक है, इक्वेशन क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f x इक्वल टू एक्स के प्लस 1, तो अगर हम उसको 3 टाइम्स राइट साइड पे करें तो 2 टाइम्स अगर उसको हम अपवर्ड करें तो नया फंक्शन क्या बनेगा। और एंड पे ये भी मेंशन होता है कि स्केच ओरिजिनल एंड ट्रांसलेटेड ग्राफ। ट्रांसलेटेड मुराद कि जो नया आपके पास फंक्शन बनेगा तो वो ट्रांसलेटेड होता है, और जो पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ओरिजिनल। यानी कि दोनों ग्राफ आपको एक ही जगह पे ड्रा करके आपको ये बताना है ग्राफिकली कि वाकई में वो चीज 3 टाइम्स जो ग्राफ है 3 टाइम्स राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है और 2 टाइम्स वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम सोल्यूशन में जाएंगे तो पहले तो आपको मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। अगर 2 टाइम अपवर्ड करवाना है हमने तो सिंपली क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2 टाइम अपवर्ड करवाना तो क्या करोगे जी, इसमें 2 को जस्ट सिंपली ऐड कर दोगे। जी सर। तो हमारे पास ये नया फंक्शन जो आएगा, इसको आप जो जीएफएस अभी नहीं कहते, एंड पे कहेंगे, तो ये जो न्यू फंक्शन बनेगा हमारे पास दैट वुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया जी, फंक्शन 2 टाइम्स अपवर्ड चला गया। लेकिन इसी को क्या करना है हमने, 3 टाइम्स राइट साइड पे भी करना है हमने। तो राइट साइड पे जाने के लिए क्या करते हैं, जब हमने राइट साइड पर रिप्लेस करना है तो x को किससे रिप्लेस करोगे, राइट साइड पे जाने के लिए x रिप्लेस होगा x माइनस 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे जा रहे हैं हम। तो f जी ऑफ सर। x माइनस 3 प्लस 2 एंड 2 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि 2 है, स्क्वायर ओपन कर लेंगे अगर हम तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3, ये न्यू फंक्शन बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर 18 12x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ट्रांसलेटेड फंक्शन आ जाएगा। ये आ गया जी, ट्रांसलेटेड फंक्शन आ गया हमारे पास। सर दोबारा बता सकते हैं, मेरी क्लास जरा ड्रॉप हो गई थी। इसमें बच्चे सिर्फ हमने क्वेश्चन गिवन था कि आपने एक फंक्शन गिवन है, उसको आपने 2 टाइम्स अपवर्ड ट्रांसलेट करवाना है, 3 टाइम्स आपने उसको राइट साइड पे ट्रांसलेट करवाना है। यानी कि 3 टाइम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है और 2 टाइम्स अपवर्ड शिफ्टिंग है। और ये शिफ्टिंग करवा के जो नया फंक्शन हमने लिखने का, नया मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा, और बाद में उनको हमने स्केच करके भी बताना है ओरिजिनल फंक्शन को और ट्रांसलेटेड फंक्शन को, कि जो ग्राफ बने हैं वो वाकई में ट्रांसलेट हुए हैं। तो करना क्या था कि फंक्शन ये था ओरिजिनल 2x के प्लस 1, तो 2 टाइम्स इसको अपवर्ड करना था तो फंक्शन में हमने 2 ऐड कर दिया, तो इधर भी 2 ऐड हो गया, इधर जनरल फॉर्म में 2 ऐड कर दिया, तो सिंप्लीफाई किया तो 2x के प्लस 3 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना था कि आगे
3 टाइम्स इसको राइट साइड पे भी हमें मूव करवाना था। तो यहाँ तक तो वो अपवर्ड तो ट्रांसलेशन होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए फिर हमने वो, तो अगर हमने राइट साइड पे जाना है तो x को x-3 से हमने रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ यहाँ पे फंक्शन में x था वहाँ पे x-3 आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो x की जगह पे x-3 का होल स्क्वायर आ गया +3। बाद में सिंपली स्क्वायर ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, और ये हमारे पास नया फंक्शन आ गया। यानी कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, ये हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन गिवन था, तो ओरिजिनल फंक्शन से हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया, ट्रांसलेटेड फंक्शन आ गया। तो यानी कि जो भी इसका ग्राफ बनेगा, जो नया ये इसका ग्राफ बनेगा, वो बेसिकली क्या होगा कि 3 टाइम्स राइट साइड पे शिफ्ट हुआ होगा और 2 टाइम्स अपवर्ड शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ओके स्टेप सर। क्या है कि हमने ग्राफ बना के इन दोनों को शो भी करवाना है कि ये एग्जैक्टली वाकई में ऐसा हो भी रहा है कि ये दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसलेट हो रही है। वो जो नया ग्राफ है जो हमने ये बनाया है फंक्शन, ये बेसिकली आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इन फंक्शन के ग्राफ जब बनाने हैं, तो ग्राफ में जब जाएंगे तो ग्राफ बनाने का तरीका वही है जो हम पहली क्लास से करते आ रहे हैं बार बार, कि अगेन वी हैव टू ड्रा द टेबल ओवर हियर x एंड y। मुसलसल टेबल बनाओ जरा। मुसलसल सुन रहे हो? जी जी सर। ये इसका टेबल बनाओ जरा जल्दी से। एक मैं लिखता हूँ, इसका टेबल बनाओ। क्या आता है? 2x² - 12x + 21। अगर -4 से +4 तक वैल्यूज ली जाए तो टेबल जो हमारे पास है y की वैल्यूज क्या आएंगी इसके लिए, इस फंक्शन के लिए। x की जगह पहले -4 पुट करो, फिर -3 -2 और सो ऑन। जी सर, एक मिनट बस। कैलकुलेटर आप देखें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो जरा उससे जल्दी हो जाएगा। ओके, ये इसके आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं जी यहाँ पे g ऑफ x का। तो यहाँ पे भी x, सर ऊपर वाला फंक्शन क्या था? x ये है बच्चे, ये एक ये टू। फंक्शन है g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो आप। जी जी सर, ऐसे करो 21। ओके सर। ओके, ओरिजिनल फंक्शन था हमारे पास 2x² + 1। ठीक है, जी फाइंड हुआ है। सर पहले का है -4 का 5 आएगा। ये कि x का या g ऑफ x का? g ऑफ x का। पहले का क्या आएगा -4 पे? -4 पे सर आएगा 5 हम्म इंटू 12 3 36 -21 18 -36 21 59 और 13 आएगा सर। दूसरे का 13 -3 का 13 आएगा। -2
square 12 2 4 8 minus plus oh shit सर ये तो माउंट्स बहुत बड़ी बन रही है। वो माइनस होना था, माइनस का प्लस होना था, वो बन रहा है तकरीबन। ये तो बड़ी बड़ी माउंट्स बन रही है, 60 70 70 तक आ रही हैं। कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। एक मिनट 18 प्लस 36 प्लस सर थर्ड का आ रहा था 75 और -2 पे नहीं सर -3 पे। वो मैंने सर माइनस कर दिया था, वो प्लस होना था सर। प्लस 48 सर -4 पे आ रहा था 101 ओके 101 आगे और -2 पे आना था 32 ओके और 2 का स्क्वायर 12 प्लस 2 प्लस 12 सर ये 14 और 35 -1 पे 35 -1 पे 35 जी सर। तो -2 पे क्या और था? -2 पे सर 32 वो तो आपने -3 पे लिखवाया है। सर -3 पे आया था। एक मिनट सर 36 और 50 57 18 36 प्लस सर 75 था उस पे -3 पे। और आगे 0 पे सर 0 पे 121 है। 0 पे 21 जी सर। -1 पे क्या था? -1 पे सर -1 पे 35 35 जी सर। पहले -2 पे 32 है, बाद में 35 हो गया। वैल्यू कम होनी चाहिए ज्यादा, आपकी वैल्यू कम हो रही चाहिए, ज्यादा हो गई एकदम फिर से। चलें देखें आगे क्या आता है। मैं आगे सर देखें देख रहा हूँ +21 वैल्यू सही नहीं है तो ग्राफ गलत हो जाएगा हमारा। सर मैं देख रहा हूँ इसको भी। ये सर उसके अंदर 21 प्लस होना था। 32 प्लस 21 32 33 53 -2 पे 53 सर। -2 पे 53 वही कह रहा हूँ, वैल्यू गलत कर रहे हो आप। 12x plus 21 add 2 1 minus 12 plus 21 2 और 12 minus 10 और 11 सर 1 पे 11 +1 पे 11 जी सर। ठीक है। plus 21 2 का स्क्वायर 4 8 minus 2 12 24 plus 21 5 5 2 पे क्या है? सर 2 पे 2x स्क्वायर 5 आ रहा है सर। 2x square plus minus 12x plus 21 3 2x square 3 का 9 आएगा 9 to 18 18 minus 12 3 36 36 plus 21 36 21 15 15 18 18 3 सर 3 पे आ रहा है 3
और 2x square minus 12x plus 21. 2 4 16 to 32 minus 4 6 4 12 48 plus 21. और ये 16 और 5 सर 5 आ रहा है 4 पे भी। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप फाइंड करो 4 के अलावा अभी 5 पे भी फाइंड करो इसकी वैल्यू जरा। 5 पे सर्च 5 कर रहा हूँ। हाँ, इसकी आगे इसी की x इज इक्वल टू 5 पे क्या आती है और 6 पे क्या आती है g ऑफ x की। इससे एक जी चीज सर। आपको समझ लगे कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। g plus 21 50 minus 10 10 20 11 सर 5 पे 11 minus 12x plus 21 2 6 6 36 36 72 minus 12 6 12 6 72 12 6 सर 12 6 72 7 पे क्या है 72 72 एक होता है मिनट वो। सर वो 21 सर 6 पे 21 7 पे 7 पे 2x square plus minus 12x plus 21 2 7 7 49 49 to 98 98 minus 12 12 7 12 multiplied by 7 84 84 plus 21 40 14 plus 21 35 35 सर। ओके, ये देखो अब ये हमारे टेबल बन गया। अब इस टेबल से जो आपको मैंने वैल्यू ज्यादा फाइंड करवाई है इसके बताने का पर्पस क्या है। पहली चीज अगर ग्राफ देखेंगे ग्राफ में आपको पता चल जाएगा। ये क्या था हमारे पास पैराबोला था, ठीक है 2x² प्लस 1। तो पैराबोला की वैल्यूज हमें पता कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी। अगर ये 2x² प्लस 1 है तो इसने आपको जो वैल्यूज दी है व्हाटसएवर लेकिन नेगेटिव आ सकती है। लेकिन इस केस में हमारे पास 2x² प्लस 1 के केस में कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आ रही। और ये देखो 33 19 9 3 1 3 8 19 33, ठीक है कि ये 3 पे 2 पे यहाँ पे अगेन 9 है। ये देखो अब कि यहाँ पे 1 के पीछे और 1 के ऑनवर्ड सारी वैल्यूज के हैं सेम है 1 3 9 19 30 और बैकवर्ड जाओगे तो 1 3 9 19 30 ऐसे ही है ना। जी सर। ये वैल्यूज क्यों आती है इनको पैराबोला जो होता है वो बेसिकली जो उसका ओरिजिन है ये बेसिकली जिस पॉइंट के अलोंग उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हो इनके लेफ्ट और राइट सेम हो बेसिकली वो क्या होता है उसका पैराबोला का ओरिजिन कहलाता है। यानी कि 0 पे जो 1 जो पैराबोला है जो उसका वो वहाँ पे उसका ओरिजिन है वहाँ पे वो पैराबोला अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और बाकी वैल्यूज क्या आ रही है सेम आ रही है। हमने क्या किया था नया ट्रांसलेट ग्राफ के अंदर कि हमने 3 टाइम्स उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया था। यानी कि जो उसका जो ये ओरिजिन था जो उसका जो वर्टेक्स था जहाँ पे पैराबोला अपना का जो पैराबोला जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो क्या हुआ 3 टाइम्स राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 तो 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पे जी ऑफ एक्स की 3 मिल रही है। तो अब ये देखो कि 3 के अगर आप लेफ्ट राइट देखोगे तो वैल्यू चेंज हो रही है सेम हो रही है 5 11 21 35 और 3 के 5 11 21 35 यानी कि इस चीज का प्रूव है कि आपने जो ट्रांसलेशन की है वो आपने ठीक की है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप 3 यूनिट आगे जाओ तो आपका जो रीजन है वो 3 यूनिट ही शिफ्ट हुआ है। समझ रहे हो बात। सर दोबारा ये बताइएगा कैसे। कि इसमें ये देखो ना कि ये 0 1 है ना। एक मिनट में जी आपको ना सर। पहले मैं ग्राफ बना लूं फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। एक सेकंड ग्राफ ओके सर। बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ क्या होगा जी इसका। लेट्स से इधर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो that would be over here x axis and यहाँ पे जी हमारे पास let's say y axis वो 101 तक जा रहा है तो let's say इधर 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90, and there is the 100 over here. Similarly नेगेटिव भी फिर वैसे ही चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया जी 1 2 3 1 2 3 4 5 over here, -1 -2 -3 and -4 over here, ठीक है जी। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले हम बना लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स का, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें फिर ये दो वैल्यू चाहिए होंगे एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है जी। -4 पे 33, तो एक्स -4 पे 33, तो -4 पे 33 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है जी। -3 पे 19, -3 पे 19, वो पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। -2 पे 9, तो 9 वुड बी ओवर हेयर। -1 पे 3 के यहाँ पे होगा, और 0 पे 1, ये पॉइंट आ गया। और 1 पे फिर से क्या आ गया हमारे पास जी, 1 पे 3, 2 पे 9, और 3 पे 1 पे 3, 2 पे 9, 3 पे 19, एंड 4 पे क्या आ गया जी 33, 4 पे हमारे पास 33, ठीक है। तो ये कुछ शेप बन रही है। अब इस ग्राफ को अगर इन पॉइंट्स को अगर आप मिला दो, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो हमारे पास ओरिजिनल जो ग्राफ है उसकी शेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इनको मिला देते हैं। लेट्स से ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ बन गया, ठीक है जी। ये आगे इसको हम एक्सटेंड कर दें लेट्स से, तो ये कुछ इस तरह से ये पैराबोला की शेप बन गई। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इसके बाद हमें जी ऑफ एक्स ड्रा करना था। उसमें देखें तो -4 पे क्या है जी 101 है, ठीक है। जी -4 पे 101, इट मीन टू से कि वो ऑलमोस्ट -4 पे 101, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, जी ठीक सर। है। -3 पे 75, तो -3 पे 75 यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है जी। एंड -2 पे 53, -2 पे 53, एंड -1 पे 3, सॉरी -2 पे 53 और -1 पे 35, -1 पे क्या आ जाएगा हमारे पास 35 आ गया। तो 35 वुड बी -1 पे 35, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। -1 पे 35, जी सर। एंड उसके बाद हमारे पास 0 पे क्या दी 21 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 1 पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास 11, तो ये 11 आ गया, ठीक है जी। और 2 पे क्या है 5, 2 पे 5 ये आ जाएगा नीचे। देन 3 पे 2 पे 5 है, 3 पे 3 है, 3 पे 3 है, तो ये हमारे पास 3 पे 3 आ जाएगा जी। और 4 पे 5, 4 पे 5, 4 पे 5, थोड़ा सा अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। और 5 पे 11 एंड 6 पे अगर हम बात करें तो डेट विल बी 21, तो 6 पे 21, और 7 पे 35, 7 पे 35। अब ये देखो इसको अगर अब आप मिलाओगे तो ये भी पैराबोला ही बनेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो ये ट्रांसलेट हो चुका होगा अपनी एक्चुअल पोजीशन से। अगर हम इसको कंबाइन करें सर, आई गॉट इट सर। इसका ओरिजिन जो है वो 3 पे आ गया है। हाँ ओके सर, समझ आ गया। ये चीज आपको टेबल में बताना चाह रहा हमने था। इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया था ना 3 पॉइंट्स, उन्होंने कहा कि 3 पॉइंट इसको शिफ्ट करें। तो हम इसको 3 पॉइंट इधर लेके आए, इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है वो 3 पे आके बन गया है। हाँ, पैराबोला में जो ओरिजिन होता है उसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो वर्टेक्स कहते हैं इसको।
तो वर्टेक्स से Vertex. पहले क्या कहाँ पे था, 0 1 पे था, 0 पे था। जी 1 सर। 2 3 टाइम गए तो ये वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, पोजीशन जी वही रही सर। उसकी, हाइट उसकी वही रही, यानी कि हमने पे सिर्फ हाइट पे कितना फर्क पड़ा कि हमने अगर आप मैथमेटिक्स में देखो तो हमने क्या किया था जी, 3 टाइम्स राइट साइड पे किया था और 2 जी टाइम्स सर। अपवर्ड किया था, 2 अपवर्ड टाइम्स किया था। अपवर्ड। जी सर। तो ये देखो, ये 0 पे 1 था ना, यहाँ पे जी 0 सर। पे 1 था, तो जब आगे गए तो 3 पे क्या हो फिर, जब 2 टाइम 3 पे अपवर्ड 3 हो गया। तो 3 पे वो 3 मिल गया, ये देखें 2 2 टाइम्स पॉइंट्स वो ऊपर चला अपवर्ड गया। भी जी हो गया। सर। समझ रही बात की, तो जी ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये देखिए ये ओरिजिन उसका शिफ्ट हो गया, और आपकी वो जो वर्टिकली भी अगर आप देखें तो यहाँ से वो इधर से इधर तक जब वो आया तो 0 से लेके तो 3 तक, तो ये हॉरिजॉन्टल वो शिफ्टिंग हुई उसके अंदर। टेबल में भी वो चीज देखी जा सकती है और ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है कि ये ओरिजिन यहाँ से इस पॉइंट से, अगर इसको मैं एक अलग से हाईलाइट कर दूं तो दैट इज लाइक कि यहाँ पे था ओरिजिन और यहाँ से वो यहाँ पर आ गया, और ये जी सर। इसकी ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुई, लेकिन मीनवाइल वो अपवर्ड भी गया और राइट साइड पे भी हुआ, तो पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट होता है। समझ रही बात की, ओके सर। ग्राफ वैल्यू जो मर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली शिफ्टिंग जो हमने की है, अगर आपने सही कैलकुलेशंस की है तो वो शिफ्टिंग वही वाली होगी जो हमें डिजायर्ड होती है। ठीक है, जी सर। समझ आ गई बात की। तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। आज के लेक्चर में टाइम कम था, 1 घंटा था, तो हम आगे तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने आज जो मेन चीज सीखी है वो यहाँ तक सीखी है, वर्टिकल शिफ्ट, और चाहे वो अप है या डाउन है, या एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट चाहे वो अप है या डाउन है, ये पहली जाऊँ। 4 चीजें। ट्रांसलेशन हमने सीखी है, कल इसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन कल मैं ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा, वो मेन चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूरा ऐसे होना है कि कोई भी फंक्शन जी। गिवन है उसको ट्रांसलेट करो, नया मैथमेटिकल फंक्शन बनाओ, और फिर ओरिजिनल फंक्शन और दूसरे फंक्शन में क्या बन जाएगा, ये यहाँ दोनों को पर ड्रा कर। ग्राफ बनाना, दोनों का ग्राफ बनाना है। जैसे इनवर्स वाले में आपने एक ही जगह पे दोनों ग्राफ बनाए थे, इस तरह जी इसमें भी सर। ट्रांसलेटेड वाला और दूसरे वाला दोनों ग्राफ आपने एक ही जगह पे बना के आपने प्रूव करना होता है कि ट्रांसलेशन जो आपने मैथमेटिकली की है वो ट्रांसलेशन ट्रू है। ठीक है, जी। तो क्वेश्चन यहाँ तक नो सर, क्लियर हो गया। ओके। ये बुक से आप देख लेना, बुक का अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी ओपन स्टैक्स की बुक है ना, जो प्री कैलकुलस की है, उसका फर्स्ट जी चैप्टर सर। का टॉपिक नंबर 1.7 है, नहीं सॉरी 1.5 1.5। टॉपिक नंबर 1.5। हाँ, टॉपिक नंबर 1.5 है, ओपन स्टैक्स की जो बुक है ना, वहाँ पे इसका ये टॉपिक नंबर 1.5 है ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये टॉपिक का हम कंप्लीट कर देंगे, तो वहाँ पे इसके एलिमेंट सारे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम थ्योरी, आपको सारी चीजें वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, ओके सर। पेज नंबर भी नोट कर लेते हैं, टॉपिक नंबर 1.5 है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ देख के कहाँ से शुरू हो रहा है ये। हाँ, पेज नंबर है उस बुक का 64 ओके सर। 64 पेज नंबर। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।